आज हमने करना है बिहेवियर ऑफ कैपेसिटर, बिहेवियर ऑफ नो नो कैपेसिटर तो कर चुके हैं ना। बिहेवियर ऑफ प्योर इंडक्टर, प्योर इंडक्टर इन एसी सर्किट। एसी सर्किट में प्योर इंडक्टर का बिहेवियर क्या होगा, एसी सर्किट में प्योर इंडक्टर का बिहेवियर कैसे होगा, कैसे काम करेगा। नहीं, पहले तो हमने शायद तीन दोनों में, बाकी दोनों में पहले तो हमने डिस्कस ये किया था कि स्टेडी सोर्स के साथ में, स्टेडी करंट के साथ में कैसे बिहेव करता है रजिस्टर, कैसे बिहेव करता है कैपेसिटर। तो पहले भी हम इसे भी एक बार डिस्कस करें क्या, बिहेवियर ऑफ प्योर इंडक्टर इन स्टेडी करंट। जिस सर्किट में करंट स्टेडी है, रुका हुआ है, बंधा हुआ है, एक सार है, वहां कैपेसिटर सॉरी इंडक्टर कैसे बिहेव करता है। इंडक्टर क्या है, कुछ भी नहीं, एक लॉन्ग सोलिनॉइड, एक लॉन्ग सोलिनॉइड इंडक्टर है। सोलिनॉइड आप पहले ही पढ़ चुके हैं पूरा का पूरा। आपने क्या काम किया, एक सोर्स ऑफ स्टेडी करंट लिया, सोर्स ऑफ स्टेडी करंट, ठीक है, सेल, सिंपल सी बात है, सेल। और सेल के साथ यहां की लगाई और साथ में यहां आपने एक एमीटर लगा लिया, एमीटर या गैल्वेनोमीटर यहां लगा लिया, ठीक है। और इसको वीडियो शूट कर ली हाई स्पीड कैमरा से 1000 फ्रेम पर सेकेंड। जैसे ही यहाँ की लगाई, इसे आपने ऑन किया, तो क्या चलेगा, कैसे होगा, क्या होगा, यहाँ क्या दिखाई देगा, कैसे बिहेवियर होगा। आप सब जानते हैं कि जैसे ही यहाँ आपने स्विच ऑन किया, एक करंट इस्टेब्लिश हुई करंट सर्किट में। किसने करंट दी, सोर्स ने दी। इस सोर्स ने पूरे सर्किट में करंट इस्टेब्लिश कर दी। और जब करंट इस्टेब्लिश हुई इस इंडक्टर में, तो इंडक्टर की प्रॉपर्टी है ये अपना एक मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस करता है। इसने अपना एक मैग्नेटिक फील्ड बना लिया, अपना मैग्नेटिक फील्ड इसने बना लिया, मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस कर लिया। और ये मैग्नेटिक फील्ड है इंक्रीजिंग मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि यहां से करंट लगातार इंक्रीज होती चली आ रही है। जैसे ही करंट आपने जब आपका स्विच ऑफ था, सर्किट ओपन था, तो करंट थी 0। और जैसे ही आपने सर्किट कंप्लीट किया, स्विच ऑन किया, जब आपका ऑफ कंडीशन में था, तो करंट थी कितनी, करंट थी 0। जैसे स्विच ऑफ आपने ऑन किया, सर्किट को ऑन किया, ये सर्किट आपका ओपन था, ये सर्किट आपने जब क्लोज किया, तो इसमें करंट सर्टेन लेवल आई तक इंक्रीज हुई, 0 से सर्टेन लेवल आई तक इंक्रीज हुई करंट। करंट इंक्रीज हुई 0 से एक सर्टेन, 0 से एक सर्टेन लेवल आई तक करंट का इंक्रीज हुआ। अब करंट इंक्रीज होने पर यहां मैग्नेटिक फील्ड आप पहले ही जानते हैं, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होती है, ड्यू टू अ सोलिनॉइड, लॉन्ग सोलिनॉइड, वेल इनसाइड सोलिनॉइड, म्यू नॉट एन आई अपॉन small l. L is the length of solenoid. L is the small l is the length of solenoid. Capital N total number of turns. तो जैसे जैसे करंट इंक्रीज हुआ, वैसे वैसे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ इंक्रीज होने लगी। मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हुआ, तो मैग्नेटिक फील्ड और क्रॉस सेक्शनल एरिया का प्रोडक्ट मैग्नेटिक फ्लक्स भी इंक्रीज हुआ। एंड वेन एवर देर इज चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद a coil or a circuit, an EMF is induced, जो आप पूरा का पूरा पढ़ चुके हैं। एक ईएमएफ इंड्यूस हुआ, यहां क्या इंड्यूस हुआ, ईएमएफ इंड्यूस हुआ। यहां तक की बात समझ आइए। जैसे ही आपने यहां की इंसर्ट की है, करंट 0 से एक सर्टेन लेवल तक इंक्रीज हुआ। करंट इंक्रीज हुआ तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ इंक्रीज हुई, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ इंक्रीज होने से मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज हुआ। एंड वेन एवर देर इज चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स एन ईएमएफ इज इंड्यूस्ड।
यहां एक ईएमएफ इंड्यूस हुआ, एंड द इंड्यूस्ड ईएमएफ, लेंज लॉ, इंड्यूस्ड ईएमएफ अपोज द कॉज ऑफ इट्स इंडक्शन, इंड्यूस्ड ईएमएफ अपोज द कॉज ऑफ इट्स इंडक्शन। अब यहां इस कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस होने के पीछे कॉज क्या है? कॉज है, बिल्कुल अल्टीमेट कॉज है, अल्टीमेट कॉज है यहां, अल्टीमेट कॉज है चेंज इन करंट। क्या? करंट का इंक्रीज होना, करंट का इंक्रीज होना जीरो से एक सर्टेन लेवल तक। करंट इंक्रीज होने से इंक्रीज हुआ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होने से इंक्रीज हुआ मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज होने से ईएमएफ इंड्यूस हुआ। तो ईएमएफ इंड्यूस होने के पीछे अल्टीमेट कॉज क्या है? करंट। अब क्या होगा? ईएमएफ, डायरेक्शन ऑफ ईएमएफ इज सच दैट इट ऑलवेज अपोज द कॉज ऑफ इट्स इंडक्शन। जो कॉज है, जिसके कारण ये बन रहा है, उसी को ये अपोज करता है, उसी को अपोज कर रहा है। तो क्या हुआ? यहां एक इंडक्शन, यहां एक ईएमएफ इंड्यूस हो गया। मैं इस ईएमएफ को ई लिखता हूं। ईएमएफ इंड्यूस हुआ किसके अक्रॉस? अक्रॉस द सोलिनॉइड, अक्रॉस द इंडक्टर। मैं सोलिनॉइड नहीं बोलूंगा, इसे इंडक्टर बोलूंगा। इंडक्टर के अक्रॉस एक ईएमएफ इंड्यूस हुआ, और ईएमएफ की डायरेक्शन ऐसी है कि वो इस करंट को, जो करंट इंक्रीज चल रही है और कंटिन्यूअसली इंक्रीज हो रही है जीरो से आई तक, इस करंट के इंक्रीज होने को अपोज करेगा। करंट को अपोज नहीं करता, करंट को अपोज नहीं करता इंड्यूस्ड ईएमएफ, इट अपोज द चेंज इन करंट। करंट में जो चेंज हो रहा है उसको अपोज करेगा। यहाँ करंट का चेंज क्या है? करंट का चेंज है यहाँ इंक्रीज होना। करंट का चेंज है, करंट का जीरो से एक सर्टेन वैल्यू आई तक इंक्रीज होना। इस इंक्रीज को ये अपोज करेगा। कैसे अपोज करेगा? कि घटती हुई बढ़ती हुई करंट को घटाने का मतलब, कि अपोज करने का मतलब कैसे होगा? कि ये अपने अंदर से एक और करंट इंड्यूस कर देगा, जो आपके मेन करंट, जो आपके मेन करंट के अपोजिट डायरेक्शन में, मेन करंट के अपोजिट डायरेक्शन में इंड्यूस कर देगा अपनी करंट। एक करंट आपके सोर्स ने दी, कैसे बना रखी मैंने इस करंट को? क्लॉकवाइज। और ये करंट लगातार बढ़ती जा रही है। कब तक बढ़ेगी? जब तक ये आई लेवल तक ना पहुंच जाए, आई जीरो से आई तक पहुंचे। और इस बढ़ते करंट के बढ़ने का अपोज करा किसने? इंडक्टर ने, ईएमएफ इंड्यूस करके। बढ़ती हुई करंट को कैसे अपोज किया जाएगा? अपोजिट डायरेक्शन में करंट बना लो अपनी एक, तो बढ़ती हुई करंट का अपोज। अब अपोजिट डायरेक्शन में करंट जब बना ले गए, तो इमेजिन करो कि ये पूरा का पूरा एक सोर्स बन गया। ये इंडक्टर क्या बन गया? एक सोर्स बन गया। सोर्स बन गया जो इस पूरे सर्किट में कैसे करंट फ्लो कराने की कोशिश में? एंटी क्लॉकवाइज। अब एंटी क्लॉकवाइज कैसे कर सकता है? देखो मैं यहां बना रहा हूं, एक वर्चुअली एक सोर्स की तरह बिहेव करने लगा ये इंडक्टर। ये पॉजिटिव, ये निगेटिव। देखिए पॉजिटिव से निगेटिव इसने अपनी करंट बनाई, और जो सेल लगा हुआ है सोर्स, वो अपनी करंट भेज रहा है ब्लैक वाली से जो मैंने बना रखी। रेड वाले सेल ने अपनी करंट भेजनी शुरू कर दी। लेकिन इस सेल का एग्जिस्टेंस केवल तब तक है जब तक कि करंट का इंक्रीज हो रहा है। जैसे ही करंट कांस्टेंट हो गई, करंट रुकी नहीं, करंट खत्म नहीं हुई, करंट है अब भी, लेकिन करंट का बढ़ना, करंट का इंक्रीज, करंट का ग्रोथ जीरो हो गया, तो फिर ये इंड्यूस्ड ईएमएफ खत्म। जितनी तेजी के साथ करंट का इंक्रीज, उतना ही ज्यादा ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा यहां पर। ठीक है, ये बात हम पहले ही पढ़ चुके हैं सेल्फ इंडक्शन में, सेल्फ इंडक्शन ऑफ ए सोलिनॉइड, जहां एल की डेफिनेशन हमने निकाली थी कि करंट को अगर आप इंक्रीज कर रहे हैं तो ये सोलिनॉइड बढ़ते हुए करंट को घटाने की कोशिश में, और अगर करंट घटा रहे हैं तो ये घटती हुई करंट को बढ़ाने की कोशिश में। तो अगर मैं ग्राफ बनाऊं इस गैल्वेनोमीटर की, इस एम्पियर मीटर की रीडिंग के साथ में, तो वो ग्राफ कैसे बनेगा? वो ग्राफ कैसे बनेगा? ये बनाई मैंने करंट, इंड्यूस्ड करंट नहीं है, मेन करंट। और ये क्या लिया है मैंने? टाइम लिया। तो शुरुआत में जब जैसे ही करंट जीरो से सर्टेन वैल्यू तक बढ़ी, जीरो से हल्की सी बढ़ी,
तो बहुत तकड़ा ईएमएफ इंड्यूस हुआ, बहुत ज्यादा अपोज करा गया। किसका अपोज किया गया? इस मेन करंट का। तो मेन करंट का इंक्रीज है स्लो, और उसके बाद मेन करंट इंक्रीज होती गई, और इसका जो इंडक्शन का इफेक्ट है, इस इंडक्टर का इफेक्ट है, ये घटता चला गया, और क्या हुआ? करंट एक सर्टेन टाइम के बाद करंट की वैल्यू फिक्स हो गई, जो भी हो सकती थी। कितनी मैक्सिमम करंट हो जाएगी ये डिपेंड करेगा इस इंडक्टर के और पूरे सर्किट के ओमिक रेजिस्टेंस पर। V इक्वल्स आई आर के अनुसार यहां पर ये करंट फिक्स हो गई। ओमिक रेजिस्टेंस पर डिपेंड करेगा कि कितनी मैक्सिमम करंट जाती है, उसकी मैं वैल्यू यहां नहीं लिख रहा हूं। लेकिन टाइम जीरो पर करंट जीरो, और जैसे जैसे टाइम बढ़ा पहले करंट बढ़ी तेजी के साथ, पहले करंट तेजी के साथ बढ़ी, और फिर क्या हुआ? फिर करंट का ग्रोथ रुकता चला गया, कम होता चला गया, और अल्टीमेटली करंट कैसी हो गई? करंट रुक गई। ये स्टेडी करंट आ गई यहां पर, ये स्टेडी लेवल आ गया। स्टेडी लेवल आने का मतलब यह है कि इंड्यूस्ड ईएमएफ खत्म हो गया, बिल्कुल इंड्यूस्ड ईएमएफ जीरो हो गया। क्यों जीरो हो गया इंड्यूस्ड ईएमएफ? यहां इस कंडीशन पर पहुंचकर, ये मैंने अगर टाइम बनाऊं तो ये 1 मिली सेकेंड, 2 मिली सेकेंड, 3 मिली सेकेंड, 5 मिली सेकेंड, 10 मिली सेकेंड, यहां पहुंचते पहुंचते इंड्यूस्ड करंट, वो सॉरी, इस करंट का अपोजिशन खत्म हो गया। क्यों खत्म हो गया? क्योंकि इंड्यूस्ड ईएमएफ जीरो हो गया। क्यों हो गया इंड्यूस्ड ईएमएफ जीरो? यहां पहुंचकर क्यों हो गया जीरो? करंट जब कांस्टेंट हो गई एक सर्टेन लेवल पर पहुंचकर, करंट कांस्टेंट है, करंट कांस्टेंट हो गई तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ कांस्टेंट हो गई, और इस मैग्नेटिक फ्लक्स वाले इक्वेशन में मैग्नेटिक फील्ड भी फिक्स हो गया, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कॉइल है ही फिक्स, कॉस थीटा भी फिक्स है, तो मैग्नेटिक फ्लक्स का चेंज, मैग्नेटिक फ्लक्स फिक्स हो गया, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज नहीं हो रहा। और फेरेडे लॉ क्या है? वेन एवर देर इज चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, वेन एवर देर इज चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, इफ देर इज नो चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, दो नो इंड्यूस्ड ईएमएफ। जब मैग्नेटिक फ्लक्स का चेंज ही नहीं रहा तो इंड्यूस्ड ईएमएफ खत्म। ईएमएफ केवल तब तक इंड्यूस है जब तक मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज हो रहा है, चेंज हो रहा है। चेंज क्यों हो रहा था? क्योंकि करंट चेंज हो रही थी, करंट इंक्रीज हो रही थी, करंट इंक्रीज होने से मैग्नेटिक फ्लक्स फील्ड इंक्रीज हो रहा था, मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होने के से मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज हो रहा था, और मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज होने से ईएमएफ इंड्यूस हो रहा था, चेंज था मैग्नेटिक फ्लक्स का। अब करंट फिक्स हो गई तो मैग्नेटिक फील्ड फिक्स हो गया, मैग्नेटिक फील्ड फिक्स हो गया तो मैग्नेटिक फ्लक्स फिक्स हो गया, मैग्नेटिक फ्लक्स फिक्स हो गया तो मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज खत्म, जीरो। तो जब कोई चेंज ही नहीं है मैग्नेटिक फ्लक्स में तो ईएमएफ का इंड्यूस नहीं होगा। जब तक करंट में इंक्रीज हो रहा है, करंट में इंक्रीज हो रहा है, तब तक मैग्नेटिक फील्ड में इंक्रीज हो रहा है, मैग्नेटिक फ्लक्स में इंक्रीज हो रहा है, तो ईएमएफ भी इंड्यूस है। और ईएमएफ इसे अपोज कर रहा है, किसे अपोज कर रहा है? करंट के इंक्रीज को अपोज कर रहा है, अपोज कर रहा है केवल। जो ये जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है ना, इंड्यूस्ड ईएमएफ, इसका एक नाम और है, एक आध बार बोर्ड में इस नाम से भी इसको पूछा गया, बैक ईएमएफ। बैक ईएमएफ क्योंकि हमेशा बैकवर्ड काम करता है। मेन करंट अगर इंक्रीज हो रही है तो उसे घटाने की कोशिश में लग जाएगा, और अगर मेन करंट डिक्रीज होने लगे, अगर यहां से स्विच ऑफ कर दो डिक्रीज होने लगे, तो ये घटती हुई मेन करंट को बढ़ाने की कोशिश करेगा, हमेशा बैकवर्ड काम करेगा, बैक ईएमएफ। तो बैक ईएमएफ तो तब है ना जब तक करंट में चेंज हो रहा है, जब करंट में चेंज नहीं है तो बैक ईएमएफ नहीं है। अब ये खत्म हो गया ईएमएफ, ईएमएफ खत्म हो गया यहां से बिल्कुल, तो करंट क्या हो गई? करंट स्टडी हो गई। बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान से देखिएगा, अगर मैं तीनों ग्राफ एक साथ बनाऊं, तीनों कौन कौन से तीन कंपोनेंट, रेजिस्टर, कैपेसिटर और इंडक्टर, अगर इन तीनों के मैं स्टेडी सोर्स पर ये ग्राफ ड्रॉ करने लगूं, ये आपका टाइम और ये आपका मेन करंट, करंट फ्लोइंग थ्रू द कंपोनेंट। प्योर रेजिस्टर के लिए कैसा था हमारा? प्योर रेजिस्टर आर के लिए एकदम एकदम जीरो, जैसे ही आपने की ऑन करी एकदम करंट अपने सर्टेन लेवल पर पहुंच गई। हालांकि प्योर इंडक्टर कोई सर्किट होता नहीं है, लेकिन अगर प्योर सर्किट है, प्योर इंडक्टर है, तो प्योर रेजिस्टर अगर है
तो स्विच ऑन करते ही करंट अपनी मैक्सिमम लेवल पर पहुंच गई। कितनी करंट होगी ये मैक्सिमम, इसका लेवल डिसाइड किया जाएगा V/R से, कि आपने सर्किट पर कितना वोल्टेज अप्लाई करा, आपने सर्किट में कितना रेजिस्टेंस लगाया, वो डिसाइड करेगा मैक्सिमम करंट। एब्रप्टली एकदम करंट मैक्सिमम लेवल तक पहुंच गई। उसके बाद कैपेसिटर की याद कीजिए, कैपेसिटर का हमने कहा था, कैपेसिटर में जब जैसे ही आप स्विच ऑन करते हैं तो कैपेसिटर में बहुत स्ट्रॉन्ग करंट फ्लो करती है, एकदम जबरदस्त करंट फ्लो करती है, और वो करंट टाइम के साथ साथ डिक्रीज होती रहती है। और जब कैपेसिटर फुली चार्ज हो गया, अगर आइडियल कैपेसिटर है तो करंट बिल्कुल जीरो हो जाएगी। यहां बहुत तकड़ी करंट फ्लो करी और एकदम जीरो हो गई। कब? जब वो पूरी तरह से चार्ज हो गया। ये किसके लिए? ये प्योर कैपेसिटर के लिए। और प्योर इंडक्टर के लिए इसका बिहेवियर बिल्कुल उल्टा है। प्योर इंडक्टर के लिए बिल्कुल उल्टा है। करंट ग्रेजुअली इंक्रीज होती है और एक सर्टेन लेवल पर पहुंचकर, एक सर्टेन टाइम के बाद एक लेवल पर पहुंचकर फिक्स हो गई। लेवल ये कितना होगा, मैक्सिमम करंट कितनी होगी? अगेन दिस इज डिसाइडेड बाय द ओमिक कंपोनेंट ऑफ द सर्किट। चाहिए कितने बढ़िया कॉपर का बना लो, कॉपर का छोड़ के चांदी का बना लो, कुछ ना कुछ तो इसके अंदर अपना रेजिस्टेंस भी होता है। उस रेजिस्टेंस से ही डिसाइड होगा कि मैक्सिमम करंट यहाँ कितनी फ्लो हो रही है, डिसाइड होगा कि आपने इस पर कितना वोल्टेज लगा रखा है। लेकिन कहीं ना कहीं पहुंच करके मैक्सिमम करंट रुक जाएगी। ठीक है। अब प्योर इंडक्टर का ये हुआ स्टेडी करंट के लिए बिहेवियर। बात इतनी समझ आई, जहां तक मुझे उम्मीद है समझ आ गई होगी। मैंने पीछे की बहुत सारी बातें यूज नहीं करी, यहाँ पर सब कुछ आपको बिल्कुल नया बताया। करंट ग्रेजुअली इंक्रीज हुई और एक सर्टेन लेवल पर पहुंचकर मैक्सिमम हो गई, रुकी नहीं। करंट नहीं रुकनी है, करंट का जो ग्रोथ है, करंट का बढ़ना बंद हो गया। करंट जीरो से 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, 5 एम्पियर, 10 एम्पियर, 10 एम्पियर, 10 एम्पियर, 10 एम्पियर, 10 एम्पियर, अब 10 एम्पियर की करंट फ्लो कर रही है। करंट का बढ़ना बंद हो गया। करंट का बढ़ना बंद हो गया तो ये इंडक्टर का रोल बिल्कुल खत्म, बिल्कुल ऐसे काम करता है जैसे कि यहाँ कुछ लगा हुआ है ही नहीं। ये तब तक रोल अदा करता है जब तक कि करंट का, मेन करंट का कोई वेरिएशन आप ला रहे हैं इसके अंदर। मेन करंट का वेरिएशन खत्म हुआ, इसने अपना काम खत्म कर लिया।